बच्चों, मेरी बात तो सुनो जरा। ये बुक बताओ, ये किसकी है? अनाविया, शायल, कोई बताएगा? नहीं, हमारी तो नहीं है। अहमद, बाकी बच्चे? अनाया, हुसैन, मैं फातिमा, अब्दुल्ला, कोई बोलेगा? मिंसा? हाँ, ये शायद मेरी बुक है। मिंसा, ये आपकी बुक है, तो फिर आपने यहाँ क्यों रखी? इतने में अहमद और हुसैन दोनों बोले, हुसैन, ये तुम्हारी बुक नहीं है? हाँ अहमद, ये मेरी बुक है। वो कल तुम्हें मैं दिखा रहा था और फिर मैं भूल गया और मैं यहीं रख के चला गया। फिर अकरम अंकल, ये मेरी बुक है। अच्छा, तो मिंसा फिर आपने क्यों बोला? सॉरी अकरम अंकल, सॉरी हुसैन, सॉरी अहमद। इतने में मिंसा अपने घर के अंदर चली गई। अंदर जाके उदास बैठी हुई थी। इतने में अम्मी आई और पूछने लगी, मिंसा क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही। मुझसे आज गलती हो गई मम्मा। क्या गलती हो गई मेरी बेटी से? मैंने आज झूठ बोल दिया। अकरम अंकल पूछ रहे थे कि ये किसकी बुक है और मुझे लगा कोई नहीं बोल रहा, और वो इतनी प्यारी बुक लग रही थी, स्टोरी बुक थी मम्मा, तो मैंने झूठ बोल दिया लालच में आके। कोई बात नहीं बेटा, देखो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। तुम्हें यकीनन वो अच्छी भी लगेगी और उसमें से कुछ सबक भी सीखने को मिलेगा। जी जरूर मम्मा। एक दफ़ा एक गांव में लकड़हारे को ज़रूरत थी कुछ लकड़ियों की। उसके पास लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थीं। वो अपनी कुल्हाड़ी उठा के थोड़ा दूर आगे चला गया कि चलो मैं थोड़ी लकड़ियाँ लेके आता हूँ। घर के आसपास लकड़ियाँ इतनी कोई ख़ास नहीं थी। घर से ही निकलते थोड़े से दूर पे एक दरख्त देखा जो बहुत तनावर था। वो उस पर चढ़ा और लकड़ी काटने लगा। उतने में उससे कुल्हाड़ी फिसल के नीचे नदी में जा गिरी। वो बहुत परेशान हुआ, जल्दी से नीचे उतरा और अपनी कुल्हाड़ी देखने लगा। अब वो तो नदी में जा गिरी, अब वो करे तो क्या करे। बड़ा उदास हुआ। उसने बड़ी आहें भरी कि अब मैं क्या करूँगा। इतने में वहाँ पर एक एंजल बर्ड आई और पूछने लगी, क्या हुआ है आपके साथ, क्यों इतना उदास हो? उस लकड़हारे ने ये बोला, हाँ मेरी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई है नदी में और अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है कि मैं किससे लकड़ी काटूं और किससे कमाऊं और कैसे खाऊं। उस एंजल बर्ड ने बोला, परेशान मत हो, मैं लेके आती हूँ। एंजल बर्ड गई और वहाँ से एक सिल्वर कलर की कुल्हाड़ी लेके आ गई। अब लकड़हारा सोचता रहा, ये तो मेरी नहीं है। फिर उसने फौरन बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरी नहीं है। उस एंजल बर्ड ने कहा, अच्छा। वो दोबारा नदी में गई, वहां से दूसरी एक कुल्हाड़ी उठा के लेके आई। वो तो गोल्डन कलर की थी, मतलब कि सोने की थी। अब उस लकड़हारे ने कहा, नहीं नहीं, ये तो सोने की लग रही है, ये तो कतई मेरी नहीं है, ये तो है ही नहीं मेरी। वो एंजल बर्ड बहुत खुश हुई कि लकड़हारा तो सच बोल रहा है। फिर लकड़हारे ने बोला, मेरी तो कुल्हाड़ी लकड़ी की है, मुझे वो ही चाहिए। एंजल बर्ड दोबारा से नदी में गई और वहां से उसकी लकड़ी वाली कुल्हाड़ी निकाल के लेकर आई और उसे दे दिया। लकड़हारा बहुत खुश हुआ। वो जाने लगा। पीछे से एंजल बर्ड ने आवाज दी, लकड़हारे सुनो मेरी बात। लकड़हारा पीछे मुड़ के देखता है और कहता है, हाँ एंजल बर्ड, क्या हुआ? एंजल बर्ड उसे वो दोनों कुल्हाड़ियाँ तोहफे में देती है। कहती है, ये तुम रख लो। लकड़हारा मना करता है कि नहीं, ये बहुत कीमती है, मैं नहीं रख सकता। लकड़हारे को इंसिस्ट करती है कि नहीं, ये तुम रख लो, ये तुम्हारे ही लिए है। तुमने झूठ नहीं बोला, तुमने सच का साथ दिया। तुम चाहते तो तुम झूठ बोलकर इनमें से कोई एक रख सकते थे, लेकिन तुमने सच का साथ दिया और सच का साथ देने पे मैं तुम्हारे सच पे बहुत खुश हूँ। तो ये दोनों तुम्हारी, बल्कि ये तीनों तुम्हारी हो गई। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और वो तीनों कुल्हाड़ी लेके घर आ गया। तो मिंसा, इससे हमें क्या सबक मिलता है? हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच बोलोगी तो बहुत नेमतें मिलेंगी और बहुत कुछ मिलेगा। सच बोलने में ही भलाई है। बिल्कुल, मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि मैंने आज जो झूठ बोला, मैं आइंदा नहीं बोलूंगी। शाबाश।